वेलकम ऑल ऑफ इन माई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे झारखंड के छोटा नागपुर खास का नागवंश के बारे में। ये हो जाता है वीडियो भाग 1। मैं भाग 2 में आपको पूरा कंप्लीट डिस्कशन दे दूंगा नागवंश का। तो आइए एक छोटा सा स्ट्रक्चर देखते हैं जिन शासकों का हम डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए नागवंश के शासक जिसमें सबसे पहले डिस्कशन करेंगे फनी मुकुट राय, उसके बाद में प्रताप राय, भीमकर्ण, शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण और आखिरी में छत्रकर्ण के बारे में डिस्कशन करेंगे। और यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फनी मुकुट राय और दूसरे हो जाते हैं भीमकर्ण। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं छोटा नागपुर खास नागवंश का में फनी मुकुट राय के बारे में। तो ये हो जाते हैं संस्थापक नागवंश के। ये नागवंश के संस्थापक हो जाते हैं फनी मुकुट राय, जिसे आदि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए फनी मुकुट राय ने कब स्थापना की नागवंश का, तो देखिए इसके बारे में कई मतभेद दिए गए हैं, लेकिन फिर भी कई विवाद होने के बावजूद भी ये 10वीं सदी में बताया जाता है इसकी स्थापना। ये जे रीड के अनुसार बताया जाता है। किनके द्वारा? जे रीड के अनुसार ये बताया जाता है कि फनी मुकुट राय ने नागवंश की स्थापना 10वीं सदी में की। और देखिए फनी मुकुट राय की राजधानी भी आप देख लीजिए कहाँ हो जाती है, तो ये हो जाती है सुतियांबे। और मैप में देख लीजिए तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये हो जाता है सुतियांबे। आप मैप यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए उस समय में जैसे झारखंड अभी विभक्त है जिलों में, प्रखंड में, ठीक उसी प्रकार से उस समय छोटा नागपुर खास राज 66 परगना में विभक्त था। तो देखिए वे 66 परगना कहाँ कहाँ आपको देखने मिलेंगे। तो पहले देखिए 18 दोईसागढ़ में देखने मिलेंगे, 18 खुखरागढ़ में, 8 जर्चीगढ़ में और 22 देखने मिलेंगे घटवारी में। तो देखिए यहाँ पर 18-18 हो जा रहा है दोईसागढ़ और खुखरागढ़ में। यदि 18 से शुरू वाला एक निकाल दिया जाए तो ये 8 हो जाता है। तो 8 देखिए जर्चीगढ़ में हो जाता है। तो आप देखिए इसे याद रखिएगा, दोईसागढ़ और खुखरागढ़ दोनों में क्या हो जा रहे हैं 18 और जर्चीगढ़ में क्या हो जा रहा है 8। और जितने भी रेस्ट हो जा रहे हैं 22 वो हो जा रहे हैं घटवारी। और देखिए ये हो जाते हैं पूरा 66 परगना कहाँ का स्थित है, आपको ये पता चल गया है। अब देखिए मैप में देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं छोटा नागपुर खास राज और यहाँ देख रहे हैं राइट साइड में पंचायत राज। तो फनी मुकुट राय ने पंचायत राज से वैवाहिक संबंध स्थापित किया और उन्होंने मतलब फनी मुकुट राय ने पंचायत राज के राजघराने में विवाह किया। और जिसके चलते देखिए फनी मुकुट राय और पंचायत के राजा ने क्वेंचर के नरेश को हराया। मतलब ये क्वेंचर के जो शासक थे उसे मिलकर हराया था। आप इस पॉइंट को भी अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अब आगे देखिएगा अगला शासक हो जाता है नागवंश का प्रताप राय। प्रताप राय में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, प्रताप राय ने सुतियांबे से अपनी राजधानी चुटिया ले गया था। तो देखिए सुतियांबे हो जाता है फनी मुकुट राय की राजधानी और चुटिया ले गया कौन? प्रताप राय। तो अब इस पॉइंट को याद रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। अगला हो जाता है भीमकर्ण। फनी मुकुट राय के बाद में ये भीमकर्ण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये पहला नागवंश शासक हो जाता है जो राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली राय के स्थान पे? तो ये कर्ण की उपाधि ली। और देखिए ये किसी न किसी कारण से तो लिए होंगे ये कर्ण की उपाधि। तो ये देखिए ये कलचुरी राजवंश से प्रभावित होकर इन्होंने क्या की, राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि ली। दरअसल कलचुरी राजवंश के निरंकुश जो उपाधि होती है वो कर्ण होती थी, तो भीमकर्ण उससे प्रभावित थे, जिसकी वजह से राय के स्थान पे कर्ण की उपाधि ली। भीमकर्ण के समय में देखिएगा तो ये बरवा का युद्ध हुआ। किसके साथ हुआ? रक्षिल राजा के बीच हुआ। किसके किसके बीच हुआ? तो ये रक्षिल राजा और भीमकर्ण के बीच में हुआ। लेकिन इसमें देखिए जीत होती है भीमकर्ण की और फिर रक्षिल राजा को विवश होकर जाना पड़ जाता है सरगुजा क्षेत्र में, जो झारखंड के पश्चिम क्षेत्र में है, झारखंड के बिल्कुल ही बाहर क्षेत्र में है। तो एक तरह से कहा जाए तो भीमकर्ण की विजय होती इस बरवा के युद्ध में। अब आगे देखिएगा तो भीमकर्ण ने भी अपनी राजधानी परिवर्तन की थी चुटिया से खुखुरा। कहाँ से कहाँ की? तो ये देखिए चुटिया से खुखुरा। तो देखिए सुतियांबे से चुटिया कौन ले गया था? प्रताप राय। अब भीमकर्ण कहाँ ले जा रहे हैं? चुटिया से खुखुरा। तो यहाँ पर आप मैप में भी देख लीजिए चुटिया कहाँ पड़ता है। तो देखिए आप यहाँ पर ये चुटिया हो जाता है और यहाँ पर देखिए खुखुरा लगभग बीच में जैसे हो जाता है। तो देखिए इसके भी दो कारण थे जिसके कारण से भीमकर्ण ने चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किए राजधानी। तो देखिए उसमें पहला कारण हो जाता है तुर्कियों के द्वारा बंगाल पर आक्रमण वाले मार्ग के निकट था ये चुटिया। और दूसरा देखिए खुखरा मध्य होने के कारण भीमकर्ण ने खुखरा को चुना। मतलब ये खुखरा ज्यादा सुरक्षित स्थान था चुटिया से, जिसकी वजह से भीमकर्ण ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को अपनी राजधानी बनाया। चलिए इस पॉइंट को भी आपने देख लिया, जान लिया। अब आगे देखिएगा
अगला हो जाता है शिवदास कर्ण। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा, ये 1401 ईस्वी में इन्होंने हापा मुनि मंदिर की स्थापना की थी, जो झारखंड के गुमला जिले में घाघरा क्षेत्र में है। कहाँ पर है? गुमला जिले के घाघरा क्षेत्र में हो जाता है ये हापा मुनि मंदिर, जिसकी स्थापना शिवदास कर्ण ने की थी। तो चलिए, ये हो जाता है एक छोटा सा पॉइंट, इसे शिवदास कर्ण के बारे में जरूर याद रखिएगा। आइए अब आगे देखते हैं। नागवंश के अगले शासक हो जाते हैं यहाँ पर देखिए प्रताप कर्ण। तो यहाँ देखिए जो प्रताप कर्ण है वो घटवार राजाओं के विद्रोह से काफी परेशान थे। उस समय प्रताप कर्ण घटवार राजाओं के विद्रोह से काफी परेशान थे, क्योंकि घटवार राजाओं ने सभी जगह विद्रोह कर दिया था। और तो और तमाड़ के राजा ने तो खुखरागढ़ की घेराबंदी ही कर दी, जिसकी वजह से अंदर में ही प्रताप कर्ण क्या हो गए, एक तरह से बंदी बन गए। लेकिन प्रताप कर्ण भी इससे मुक्ति पाना चाहते थे। तो देखिए उन्होंने खैरागढ़ के राजा बागदेव से सहायता मांगी, और खैरागढ़ के राजा बागदेव के सहयोग से ही प्रताप कर्ण मुक्त हो गए। तो यहाँ पर देखिए ये छोटी सी घटना को आप याद रखिएगा कि घटवार राजाओं ने यहाँ पर विद्रोह कर दिया था प्रताप कर्ण के समय में। आइए अब आखिरी में देखते हैं छत्रकर्ण को। देखिए छत्रकर्ण के शासन काल में आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, ये विष्णु की मूर्ति स्थापित की गई थी कोराम्बे में। कहाँ स्थापित की गई थी? कोराम्बे में। इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और आखिरी में एक पॉइंट और याद रखिएगा, खिलजी वंश के शासन काल में ही सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति छज्जू मलिक ने नागवंशी राजा को टैक्स के लिए विवश किया था, मतलब कर देने के लिए विवश किया था नागवंशी राजा को। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये देखिए पूछा जा चुका क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम में। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे ऑल।